नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे कि कल आरआरबी एसओ का रिजल्ट आया था। इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में क्या आपका क्वेश्चन हो सकता है, या फिर इस बार कुछ ऐसे स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो बने रहिएगा सेशन के अंत तक, काफी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग आज के इस सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कौन कौन से लेकर जाने हैं। तो सबसे पहले आपका जो इंटरव्यू कॉल लेटर है वो आपको लेकर जाना है। इसी के साथ में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आप लोगों को लेकर जाना है। और हाँ, इन सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स को अभी अपलोड करना है और लिंक जो है वो आईबीपीएस की वेबसाइट पर आ चुका है। इन डॉक्यूमेंट्स को आप लोग अभी अपलोड कर सकते हो क्योंकि इंटरव्यू डेट आपकी ऑलमोस्ट आ चुकी है। आई थिंक सो 23 ऑफ अक्टूबर नवंबर जो है आप सब लोगों का यहाँ पर 23 या 24 इस प्रकार से 2-3 दिन आपके डिसाइड किए गए हैं, लेकिन 23 एक डेट है। और उन दिनों के अंदर जो भी आपके इंटरव्यू होने वाले हैं तो अपनी डेट को इंश्योर करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग डेट से ही मिस चुक है ना, वो कहीं बाद में दिक्कत आती है। इसी के साथ में आपको डॉक्यूमेंट जो है वो कौन कौन से लेकर जाने हैं। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट हो सकता है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है जिसके ऊपर आपकी फोटो जो है वो लगी हुई होती है। ठीक है, पैन कार्ड वगैरह नहीं इसमें आपके कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि पैन कार्ड के ऊपर आपकी फोटो जो है वो नहीं अवेलेबल होती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आपकी मार्कशीट जो है ग्रेजुएशन के या फिर जो भी आपके एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं और डिग्री जो आपका है वो इसमें आपको पता है लेकर जाना है। और प्लस में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज ऑन द 27 जून 2024। और याद रखना इस तारीख तक 27 जून तक आपके 2 साल 2 इयर्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके 2 साल से एक दिन भी कम है तो उस केस में आपका एक्सपीरियंस इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और एक्सपीरियंस को लेकर बार बार डाउट आता है कि सर एक्सपीरियंस जो है वो कैसा होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं कि खासकर आपके एग्रीकल्चर रेलेवेंट अगर आपकी कोई पोस्ट थी या आप लोग किसी जॉब में वर्क करते थे तो आपका एक्सपीरियंस जो है एलिजिबल है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग याद रखना कि ये जो आपका जो भी सर्टिफिकेट आप लोग लेकर जाने वाले हो वहां पर, चाहे वो टीचिंग का है या फिर आपका किसी कंपनी का एक्सपीरियंस है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस है, तो वो सर्टिफिकेट आप जब लगाने वाले हो तो उस सर्टिफिकेट के लिए ध्यान रखें कि वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई धांधली जो है वो नहीं होनी चाहिए। वरना आपको बाद में अगर आप इन केसेस में पकड़े जाते हो, मतलब ऐसा अगर आप लोग करते हो और उस केस में आप लोग जो है उनकी नजर में आ जाते हो तो फिर आप 5 साल के लिए उनके द्वारा यानी कि आईबीपीएस के सभी एग्जाम्स के लिए आप लोग बैन कर दिए जाओगे। ये ध्यान रखना कि अगर ऐसा होता है तो। इसी के साथ में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर आपका कोई ईडब्ल्यूएस या इनकम सर्टिफिकेट है या आपका कोई किसी प्रकार का फिजिकल डिसेबिलिटीज का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको जो भी आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो उसके सर्टिफिकेट्स आपको रिक्वायरमेंट होंगी। और यहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका खासकर गवर्नमेंट जॉब या फिर आप कोई भी पब्लिक सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो उस केस में आपके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं होगा आपके पास तो याद रखना उस केस में आपको वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में इन चीजों को लेकर कई बार डाउट आता है बच्चों को और वो एक्सपीरियंस या फिर किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाते हैं तो उन केसेस में फिर उनको बाहर कर दिया जाता है। फिर वो सोचते हैं कि यार मेरा तो 1 साल वेस्ट हो गया। सो आई डोंट वांट कि आप लोग इस प्रकार की कोई भी मिस्टेक करें, क्योंकि आपका बिल्कुल एक वर्ष पर है और इसी टाइम पर आपके पास अच्छा खासा टाइम भी है। अब हम बात करते हैं कि जो आपकी इंटरव्यू डेट ऑब्वियस बात है आ चुकी है और अभी टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, क्योंकि आज है आई थिंक सो 6 नवंबर, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास टाइम बचा है अप्रोक्सीमेटली यहां पर 15 दिन, यानी कि 2 हफ्ते आपके पास है। 2 हफ्ते के बाद आपका इंटरव्यू है, तो विद इन 2 वीक्स में आप लोग क्या तैयारी कर सकते हो। तो 2 हफ्ते के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बाकी बातों के बारे में बाद में करते हुए पहले आपको कुछ मिसलेनियस टॉपिक के बारे में बताना चाहूंगा जो अभी के टाइम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक आपके हैं जैसे कि अभी बैंकिंग में क्राइसिस आपके जो चल रहे हैं, या फिर आपका लोन वेविंग के रिगार्डिंग जो लोन आपका माफ किया जा रहा है, कर्जा आपका माफ किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी बिजनेसमैन का है या फिर किसी फार्मर का है, या फिर उनके बारे में लगातार डिमांड आपकी जो आती है, क्या वो आपका एक अच्छा स्टेप होता
होता है या फिर बुरा स्टेप होता है, वो स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि लेना चाहिए, लोन वेविंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में जो आपका एनपीए बढ़ता चला जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है, उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये वो बैंकिंग के वो आपका यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के रिगार्डिंग। और साथ में ही आपका इंपॉर्टेंट है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो इजराइल और जो आपका फिलिस्तीन के बीच में वॉर चल रहा है, या फिर आपका यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, हमारी कंट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो ये सब चीजें भी जरूरी है। इंटरनेशनल जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें क्या आपका दायरा रहता है। अभी रिसेंटली आरबीआई ने जो आपका गोल्ड रिजर्व है उसको और इंप्रूव किया है, जो बाहर आपका गोल्ड रिजर्व रखा हुआ था उसको यहां पर इंडिया में वापस मंगवाया है, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लगातार कंट्री के ऊपर डेट बढ़ता चला जा रहा है, 2014 से लेके 2024 तक जो आपका पहले 55,000 करोड़ था वो अभी आपका 2.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट सेबी के बारे में, क्योंकि सेबी आपको पता है अभी काफी न्यूज में है, तो उसको लेकर आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक में से कौन सा बैंक बेटर हो सकता है, नाबार्ड क्या काम कर रहा है, रूरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज के कंसर्न के इंपॉर्टेंट आपको यहां पर जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इनको लेकर आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि प्रिसाइजली इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके करंट इश्यूज हैं। और करंट इश्यूज को अगर आप लोग नहीं अच्छे से उठाते हो, करंट इश्यूज को आप लोग नहीं जानते हो, इसका मतलब आप आज की सिचुएशन, आज की स्थिति के साथ नहीं जुड़े हुए हो, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो आप लोग जब इंटरव्यू देने के लिए एंटर करोगे तो उस टाइम पर आपको क्या ध्यान रखना है। तो उस केस में सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लस में अब देखो ड्रेसिंग सेंस में क्या होता है कि आप ऑब्वियस ही बात है, एक प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस आपके पास होनी चाहिए, और फॉर्मल ड्रेस में भी एक प्रॉपर राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जरूरी नहीं कि कपड़े नए हो, लेकिन जो भी कपड़े हैं वो अच्छे से आपके धुले हुए और प्रॉपर आपका जो है उसके ऊपर इस्त्री की हुई होनी चाहिए, प्रेस किया हुआ होना चाहिए। और प्लस में अगर हम बात करते हैं तो टाई आप लोग लगाकर जा सकते हो, वेल एंड गुड रहेगा। एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्मूथ होना चाहिए। एंटर करते टाइम आप लोग उनको ग्रीट करो, उनको कमीन जो है उनसे आपका जो है क्या बोलते हैं हम लोग कि उनसे परमिशन मांगेंगे, और परमिशन मांगने के बाद गेट प्रॉपर बंद करेंगे, और फिर उसके बाद आपका एंटर करने के बाद जब तक वो नहीं आपको परमिशन देते तब तक आप लोग नहीं बैठेंगे। जब आप बैठ जाते हैं तो प्रॉपर आपका पोजीशन होना चाहिए, उसमें चेयर्स को सिटिंग करने के लिए मैंने बार बार आपको बहुत बार बताया है कि आपके हैंड्स जो है वो चेयर के ऊपर इस प्रकार से नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल आपका, और इवन दो जो आपके घुटने होते हैं उनके ऊपर आपके हाथ जो है वो टिके हुए होने चाहिए, और आप लोग बिल्कुल पेशेंस के साथ अपनी जो भी बात रखना चाहते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको रखनी है। ओवर कॉन्फिडेंस एक गलत आपका जो है वहां पर हो सकता है, और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आधी अधूरी नॉलेज है तो उसको आपको आंसर वहां पर नहीं करना है, या फिर आपको ऐसी चीजों से बचना है जो कि आपकी पॉलिटिकल होती हैं, या फिर किसी प्रकार से भी आपको अगर उसके बारे में या फिर प्रॉपर्ली अगर एग्जैक्ट नॉलेज आप लोग नहीं रखते हैं तो उन चीजों को आप जो है आधी अधूरी बातों के साथ नहीं बताएंगे। हाँ, फिर भी बताना चाहते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको है तो आप बता सकते हैं कि सर आई एम नॉट दैट मच परफेक्ट इन दिस थिंग, या फिर मुझे इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना है कि इसके बारे में ये सब जानता हूं, बस इतना आपको बताना है। तो आपका वहां पर वजन जो बात का है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, और आप अपनी बात को परफेक्टली रख भी पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत जरूरी है। आप हैंड्स की मूवमेंट जैसे यहां पर मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ाते टाइम आपको जो है किसी भी चीज को समझाना चाहता हूं तो मेरा एक तरीका है, लेकिन ये चीज आप वहां पर इंटरव्यू में नहीं करोगे। आपके हैंड्स जो है, आपके जेस्चर्स जो है वो ज्यादा जो है मूव नहीं करने चाहिए। कोशिश करें कि मिनिमम यानी कि कम से कम मूव करें, क्योंकि जब हैंड्स मूव करते हैं तो कई बार हम लोग अंडर प्रेशर में या फिर जो है कम, एक तो बहुत ज्यादा मूवमेंट होने के कारण भी प्रॉब्लम आती है, या फिर आप लोग जब कई बार मूवमेंट कर रहे हो तो घबराहट के अंदर काफी ज्यादा मूवमेंट हो जाती है, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और हाँ, हेड्स और आई की मूवमेंट भी प्रॉपर्ली याद रखना कि आप लोग उनकी आंखों में सब लोगों की नजर में रखते हुए, सब लोगों को जो है प्रॉपर्ली आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए आपको अपनी बातों को रखना है, क्योंकि आई कांटेक्ट आपके कॉन्फिडेंस को यहां पर बताता है, कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। अगर आपका आई कांटेक्ट अच्छा है इसका मतलब आप में एक बेटर कॉन्फिडेंस है, ये याद रखना। अगर आप लोग ऊपर नीचे देखते हो तो वो एक अच्छा आई कांटेक्ट नहीं माना जाता है, वो एक अच्छा सिम्टम नहीं माना जाता है। फिर बात करते हैं कॉन्फिडेंस, तो मैंने बताया, आई कांटेक्ट मैंने बताया, इंट्रोडक्शन, जब आप लोग अपने बारे में बताते हो, बहुत सारे लोगों को तो अपने बारे में बताते हो पता नहीं क्या मौत पड़ जाती है। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आप अपने बारे में जब बता रहे हो तो बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना होता। इसके बारे में एक पूरा ब्रीफ में वीडियो है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बार उस वीडियो को जरूर देखना कि आपको इंटरव्यू में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको एक ब्रीफ में मैंने आपको समझाया हुआ है। डोंट बी टू इंटेंस, यानी कि आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी है वो अब आपके सामने
सामने हैं और वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उस टाइम पर अगर आप लोग घबरा जाते हो तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ अगर आप लोग कॉन्फिडेंटली अगर अपनी बातों को रखते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझोगे। और झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना है, किसी प्रकार से भी अगर आप लोग झूठ बोलते हो तो वो आप पकड़े जा सकते हो और उस केस में आपके नंबर रिड्यूस हो सकते हैं। तो इन बातों से जरूर आप लोग बचिए ताकि किसी प्रकार से भी आपका नंबर कम ना हो। साथ में अगर हम बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर, क्योंकि आप लोग जो भी आपका बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी डेयरी आपने किया हुआ है ना, कोई भी एग्रीकल्चर या लाइट सेक्टर से आपने डिग्री किया हुआ है, तो उसमें आप लोग परफेक्टली नॉलेज आपको होनी चाहिए। एमएससी एग्रीकल्चर अगर आपने किया था तो उसका थीसिस टॉपिक क्या था उसको आपको पढ़ना है। अगर आपने जो भी जॉब की है, फील्ड जॉब आपकी जो थी, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपके आसपास होने वाली क्रॉप्स कौन सी हैं, एग्रीकल्चर की रिसेंट करंट स्कीम क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, या फिर एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका प्लांट रेजिड्यू बर्निंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। और इसी के साथ में आपका बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, क्योंकि आप लोग बैंकिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी चाहे वो किसी भी प्रकार से बैंक रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, या फिर आपका जो है बैंक किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर बैंक के अंदर एनपीए जो हो रहा है उसको आप लोग कैसे कम कर सकते हो, या फिर बैंकिंग के अंदर जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इनके बारे में जो एक बेसिक नॉलेज एक बैंकर को होनी चाहिए वो आपको यहां पर जरूर होनी चाहिए। तो इनके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि इन चीजों को आप लोग अच्छे से कवर करके जाओगे, क्योंकि इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो हम लोग भी आपको इंटरव्यू सेशंस प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। आप लोग हमसे अगर जुड़ना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको जो है व्हाट्सएप पर अपना नाम और आरआरबी एसओ इंटरव्यू लिखकर भेजना है आपका यहां पर इस व्हाट्सएप नंबर पर। उसके बाद आपको जो है फर्दर प्रोसेसेस के बारे में अवेयर कर दिया जाएगा। ये हमारा आज का सेशन था, उम्मीद है कि आपको हेल्प करेगा। और हाँ, इन चीजों को जरूर अच्छे से पढ़िएगा, और बाकी अगर आपका और भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आने वाले वीडियोस के अंदर कोशिश करेंगे कि उनको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सके। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।